अंडरएज लड़की की शादी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, राइट? राइट? तो वैसा लॉ क्यों नहीं है जो किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने पर अप्लाई होता हो? यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की। एक बार जब माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं तो जिस लड़के को उन्होंने चुना है उस लड़के से लड़की को शादी करनी पड़ती है। फिर भी अगर लड़की बालिग है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है तो उसे इस बात की पूरी आजादी है। इनफैक्ट जबरदस्ती हो रही शादी के खिलाफ वो रिपोर्ट भी करवा सकती है। कहाँ? मतलब कहाँ बाजी? पास के पुलिस स्टेशन में, और कहाँ। और अगर आसपास कोई पुलिस स्टेशन ही ना हो तो? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई पुलिस स्टेशन तो होगा ही। ऐसी बहुत सी जगह है बाजी जहाँ दूर दूर तक किसी कस्बे और गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। होगा ही, कहीं ना कहीं होगा। पास के गांव में होगा, पास के जिले में होगा। नहीं तो ऑनलाइन जाए, इंटरनेट पर सर्च करे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है और वहां जाकर कंप्लेन करे। चलो अब देर हो जाएगी, नाश्ता करो। हाँ। वो बैठ। हसीना बाजी ने कहा था कि आप हमारे हिंदी के डाउट सॉल्व करेंगे। ये अच्छा मौका है पढ़ाई के बहाने बातों बातों में इसकी सच्चाई जानने का। इतने तो और है। हाँ? पढ़ाई शुरू करें? हाँ हाँ करते हैं ना। मगर एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुमने गलती से मैडम सर का गलत नंबर ले लिया, फोन करने की कोशिश की मगर बात नहीं हुई। मगर किसी से तो बात हुई होगी ना, उस तरफ किसी ने तो फोन उठाया होगा, किसी के साथ तो बात हुई होगी। हाँ, वो कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था। रॉन्ग नंबर लगा तो चिपक ही गया। इंश्योरेंस करवा लो, पॉलिसी ले लो। बेशरम बनी तब जाकर कहीं पीछा छूटा है। अब वो पेज नंबर 49 का डाउट। हाँ कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके डाउट्स वो आप इसीलिए तो आई हैं, यहाँ पे परीक्षा देने आई है ना, तो तैयारी में एकदम जोरों शोरों से होगी। लेकिन उससे पहले हम इनका एक केस है, उसके संबंधित इनका डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ जी। तो आप 2 मिनट अगर हमको देंगी तो हम, है ना? जी। नहीं बैठो, रुको ना। डाउट था। नहीं डाउट हम इधर आइए। अरे क्या है? क्या है? अरे हमने फोन करके पता किया है, उस गलत नंबर पे फोन किया था। लड़की एकदम सच बोल रही है, वो इंश्योरेंस एजेंट का नंबर है। आओ। बदनाम एक जहर पिलाओ। पुष्पा जी, बदनाम स्पेशल चाय बोलिए प्लीज। हाँ वही जहर पिलाओ। जाओ। तो मैं अब अपनी हिंदी के सभी डाउट्स आपसे एक एक करके पूछती हूँ, आप आंसर दे दीजिए। हाँ। रीता सबसे हंसकर बात करती है, तो रीता क्या है? एक नंबर की चालू लड़की है, सबसे दोस्ती करना चाहती है, सबको लाइन दे रही है। और क्या रीता? यहाँ मस्त जवाब दिया, तेरे फटाक से दिया ना हमने। जवाब मिला। पुष्पा जी आप बताइए ना, रीता क्या है? ये देखिए। रीता विषय सब्जेक्ट हुई ना रीता। अरे पुष्पा जी, अरे सच में आपको हिंदी आती है ना कि बस दुप्पल मारे सब पर? यहाँ हमें हिंदी आती है। नहीं आती है तो बोल दी होती। क्यों लड़की का भविष्य खराब कर रही है बेकार में? एक सवाल गलत होने से किसी लड़की का भविष्य खराब नहीं होगा। लड़कियों का भविष्य तो तब खराब होगा जब लोग उसके खुल के हंसने बोलने पर उसके कैरेक्टर को खराब मानने लगेंगे। ओह वाओ ग्रेट, आप पढ़ रही है। मैं भी पढ़ता था बचपन में। क्या पढ़ रही हैं आप? अब पूछोगे नहीं कि काहे मारा है? आई नो वो रॉन्ग कंपैरिजन किया आपका, इसीलिए जाहिर सी बात है आप ऐसे वैसे तो कोई बुक पढ़ नहीं रही होगी जैसे कि हम पढ़ते हैं। वैसे आध्यात्मिक पढ़ रहे हैं आप? हमारी रीजनिंग बुक है, ताकि शाजिया हमसे कोई सवाल करे तो हम उसको जवाब तो दे सके पढ़ के। रीजनिंग शाजिया दोनों गलत बोल दिया आप। तुमसे पूछा किसी ने? नहीं। क्या सही बोला है क्या गलत बोला है? नहीं। तो कटो यहाँ से। ठीक है। ये बाप रे, करिश्मा सिंह। दीदी हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे ऐसे ही। हाँ
क्या है ना, हम लोगों की आदत है दूसरे के फटे में घुस जाते हैं। ये ना महिला पुलिस थाने का एरिया है, हसीना मैडम का एरिया है। यहाँ पे लड़की और खुल के हंसती है ना, तो उसको गलत नहीं समझते। उसे हम क्या वो बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला समझते हैं, खुले दिल का समझते हैं। पुष्पा जी को देख लीजिए, यहाँ कोई कुछ नहीं समझता है। यहाँ दोनों और ये सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए, जो तुम दोनों के पास नहीं है। जाओ अपना काम करो। काश हसीना बाजी की जैसी सोच इस देश के हर शहर और हर इलाके में होती, तो आज हमारी सोसाइटी की तस्वीर ही कुछ और होती। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। देखना, एक दिन तुम जैसी लड़कियां ही मैडम सर की सोच को देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे और फिर इस देश में बदलाव आएगा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ए निठल्ली कहाँ था? तेरे एब्सेंट में मैंने 10 चाय, 16 समोसे, 20 बिरयानी खा चुका हूँ रे। तब हम पर चाट मसाला डाल के चाट जाओ रे टकला दाना। अम्मा वहां जाके करो और तुम कहाँ थे चीते? मैडम हम डीएसपी सर के ऑफिस गए थे ना, पेपर वर्क चल रहा है, हमारे पूरे दिन का ड्यूटी वहीं पर था। मैडम आपको बताएं, उस ऑफिस में जाकर हमको इतना करारा खबर मिला, इतना बेहतरीन है मैडम, बता नहीं सकते आपको हम। मत बताओ। बताओ। मैडम सर का प्रमोशन होने वाला है और ये बात ना एकदम 100% सही है। बाबू पार्टी की तैयारी नहीं, एक सेकंड, लेकिन नियम के अनुसार प्रमोशन तो 7 साल के कार्यकाल के बाद होता है ना? मैडम मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन आया है, सीएम साहब खुद ही लिस्ट को ओके किए हैं। अब मैडम सर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है कि भौकाल तो मचेगा ही। पता है मैडम सर जब एसआई थी ना, तो अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में बहुत खतरनाक मादक पदार्थ के तस्कर को पकड़वाई थी। उसी बात का भी अवार्ड मिल रहा है, बहुत सारा इससे प्रमोशन वगैरह मिल रहा है मैडम सर को। कब कहाँ गई थी? अपने रिश्तेदार के घर शादी में। हाँ, शादी पे गई थी, लेकिन शादी कहाँ थी? शादी आजमगढ़। 2016 आजमगढ़। अब्बास अंकल की शादी में मिले थे। बहुत बढ़िया ना मैडम, वही बोल रहे कि इतना बढ़िया खबर है नहीं। बाबू तैयारी कर, शुरू पार्टी। हाँ। नहीं, इतना बड़ा धर पकड़ हुआ था उस शादी में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने खबर तो छापा ही होगा हर न्यूज़पेपर पे। हाँ। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है ये पता लगाना कि मैडम सर 7 साल पहले आजमगढ़ में एक शादी पे गई थी। ओह माय गॉड, मतलब शक की सुई घूम घाम के साजिया की तरफ आ रही है। इस बार शक का पूरा घड़ियाल उखाड़ के फेंकना है, पूरे सबूत के साथ बिल्ले। हरी सब्जी वाला। हाँ, रुक जाओ। अच्छा ये सब्जियां फ्रेश है ना? अरे आपकी बिरयानी थोड़ी ना है, फिर फूल गोभी है। मार देंगे, धंधा गिरवाओगे तुम। पुष्पा जी। हाँ, अरे एक लड़की की जरूरत है, थोड़ा आएंगी आप? हमारे बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। लिख लो, हम आते हैं। बोलो भाई, क्या है? बहुत जरूरी काम है ना? पुष्पा जी क्या है ना, ताजी सब्जियां छाट दीजिए, आपको ज्यादा अनुभव है ना। हाँ। क्या है भाई? हाँ, लड़की कभी देखी नहीं है जो इतना टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं उसको? अरे पुष्पा जी, कल रात कुछ लोग इस लड़की को ढूंढ रहे थे। इस लड़की का फोटो लोगों को दिखाकर इसका पता पूछ रहे थे। हमको तो कुछ गड़बड़ लगता है। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है? अरे क्या पुष्पा जी, आप किसी की भी बातों में आ रही हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, हमें भला कोई क्यों ढूंढेगा? अब कोई लड़की की फोटो दिखी होगी, हमारी तरह दिख रही होगी, तो उनको लगा हम ही हैं। आप इग्नोर करिए ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या भाई? फोटो तो तुम्हारा ही था बेटी। मेरी आंखें और दिमाग हरी सब्जी की तरह एकदम ताजी है। बेटी तुम संभल के रहना। हाँ ठीक है, जाओ अपना काम करो, जाओ। लड़की देखेगा? अरे ध्यान से देख। बैठो, चलो आगे लिखो। बैठो। यहाँ पे मच्छर कितने हैं ना पुष्पा जी? आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं? नहीं तो हमको बहुत काट रहे हैं। अंदर जाके पढ़ते हैं ना।
अभी चाय कहाँ खत्म हुई हमारी? आप चाय पी लिए, हम चाय वैसे भी नहीं पीते। आप आइए अंदर, हम पहुंचते हैं। कल रात कुछ लोग इस लड़की का फोटो लोगों को दिखाकर इसका पता पूछ रहे थे। सुनो सुनो, रुको। अब कहाँ भाग रही हो? आर यू श्योर? कहीं कोई ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं है? सोशल मीडिया पे, इंटरनेट, ऑनलाइन कहीं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसकी? नो मैम, इस आइडेंटिटी की कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। शाजिया, यहाँ आओ। शाजिया, तुम ठीक हो? थोड़ी घबराई हुई, परेशान सी लग रही हो। नहीं बाजी, हम ठीक है, हम एकदम ठीक है। आर यू श्योर? हाँ। ओके, गुड। अच्छा, तो हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी के लिए हमने काजू बर्फी मंगाई है। उन्हें बहुत पसंद है ना? जी, अम्मी को बहुत पसंद है काजू की बर्फी। हम ले जाएंगे। आर यू श्योर तुम ठीक हो? परेशान नहीं हो बिल्कुल भी? हाँ, हम एकदम ठीक है। क्यों, क्या हो गया? पक्का ना? जी पक्का, हम एकदम ठीक है बाजी। अगर कुछ होगा तो हमें बताओगी? कुछ होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे ना बाजी, आप ही तो हैं हमारी। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज, तुम्हारे इरशाद मामू के लिए हमने खजूर बर्फी मंगाई है। कौन? इरशाद मामू शाजिया, तुम्हारे पड़ोसी। तुम बचपन में उनकी गोद में खेली हो, भूल गई तुम अपने मामू को? अच्छा, इरशाद मामू। अरे बाजी, हम उनको बचपन से इशू मामू कहते हैं ना, तो आदत नहीं है इरशाद मामू सुनने की। जी, हम उनको दे देंगे। तो इरशाद मामू के लिए हमने खजूर बर्फी मंगाई है। उन्हें दे देना, लेकिन बहुत ज्यादा खाने मत देना। तुम जानती हो ना उनके लिए ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं है? शाजिया कम ऑन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे इरशाद मामू को डायबिटीज है, वो बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो उनके लिए जहर बन जाएगा। ओ अच्छा, वो हम भूल ही गए थे कि वो डायबिटीज पेशेंट है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें ज्यादा नहीं खाने देंगे। गुड गुड गुड। अरे हम बता रहे हैं ना आपको, सुन रही हैं आप हमारी बात? वो गुंडे जैसे लोग इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और मार्केट में भी सब्जी वाले ने इसे पहचाना। हाँ, हमें भी पता चला है कि मैडम सर आजमगढ़ की एक शादी में गई थी और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मैडम सर ने एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ा था। तो यूपी के हर छोटे मोटे अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छपा था, वो भी पूरे विस्तृत विवरण के साथ। तो ये तो हर किसी को पता होगा यूपी में कि मैडम सर आजमगढ़ की शादी में आई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमें इस लड़की पे जो है ना थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है थोड़ा। मतलब आप हार गई, हम जीत गए? नहीं, अभी डाउट स्टार्ट हुआ है। नहीं, मतलब वही ना कि आप हार गए, हम जीत गए। मगर मैडम सर को ये बात कैसे समझाएंगे? वो दिल की अच्छी है, ईमानदार है, झट से इस लड़की की बहकावे में आ गई। और मैडम सर को ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता है इस लड़की के इरादे क्या है, किस मंशा से आई है। हमारा काम ऐसा है जिसमें 100 दुश्मन होते हैं। कैसे समझाए मैडम? हमें लगता है ना मैडम सर को एक बार चेताना चाहिए हमें। बात करते जाके मैडम सर से। अभी? वो उसके साथ उसके जाने के बाद। हाँ। तो बाजी हम जाए, हमें बहुत सारा पढ़ना है। हाँ, जाओ। वाह, क्या ठीक कर रही है। चलिए। मैडम सर क्या लगता है आप लोगों को? तो आप लोगों को ये शक है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, हमारी कजिन नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमें उल्लू बनाकर हमारे साथ हमारे घर में रह रही है? बिल्कुल सही लगा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमें भी शक था और अभी अभी हमारा शक कंफर्म भी हो गया जब हमने उसके सामने कुछ फर्जी नाम लिए और वो मान गई। मैडम से जब आप ये बात जानती है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो कोई भी हो सकती है, फिर भी आपने उसे अपने घर पे रखा है, मतलब डर नहीं किसी बात का? क्योंकि झूठा होने में और धोखेबाज होने में फर्क होता है। झूठ कई लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन झूठ के पीछे का इंटेंशन बहुत मायने रखता है। हमें नहीं लगता कि ये लड़की हमारा कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये झूठी जरूर है लेकिन धोखेबाज नहीं। नहीं, मगर इसके पीछे उसका कुछ अलग इरादा भी तो हो सकता है ना। पता है पुष्पा जी, जिन लोगों का कोई खतरनाक इरादा होता है या जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं,
उनकी वाइब्रेशंस अलग से समझ में आ जाती हैं, पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस लड़की को देखिए, ये तो खुद इतनी घबराई हुई है, इतनी परेशान है। हो सकता है इसके पीछे इसकी कोई मजबूरी हो, सच में इसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। हमें नहीं लगता कि हमें कोई नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी एक काम करते हैं, इस पर नजर रखते हैं जस्ट टू बी सेफ। लेकिन साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है और ये झूठ बोल रही है। जी बस अपना ख्याल रखिए। हम ठीक हैं। हम जीत गए। भाई साहब पूरा लखनऊ छान मारो, एक एक आदमी आप पकड़ पकड़ के पूछो है, कोई सुराग ना हाथ लगा हुआ लड़की को। कोई ना लगता वो लड़की लखनऊ में है भी। अरे अकल के अंधो, लखनऊ में ही होगी और कहाँ जाएगी? मुझे किसी भी कीमत पर शाजिया देवलपुर में चाहिए, समझे? किसी भी कीमत पर। जब तक तुम शाजिया को ढूंढ नहीं लेते, हम शाजिया के घर पे ही डेरा डाल के बैठे हैं। ये चिंगारी बुझनी ही चाहिए, नहीं तो कब ये चिंगारी ज्वाला बन के हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन, हमारी सभ्यता सबको भस्म कर देगी। मुझे शाजिया इस गांव में चाहिए। इस गांव के सामने, सबके सामने उसके दुस्साहस का दंड दिया जाएगा, ताकि आगे से कोई भी लड़की गांव से बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचे और लक्ष्मण रेखा अपने दिमाग में रखे हर समय, समझे? ढूंढो उसे। क्या टसवे बाहरी हैं आप? हैं? सिखाया ने अपनी बिटिया को? क्या लड़की है ये? अब क्या किया हमने? अरे आपने नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, शाजिया के बारे में। देखो पकड़ो जरा ये, पकड़ो पकड़ो रखो। हाँ हाँ ड्यूटी खत्म होगी, पकड़ो। इतने सवाल, ये बताइए वो बताइए, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अरे भाई पुलिस वाले हैं हम, प्रोफेसर थोड़ी ना है कि कुछ भी सवाल पूछोगे तो ऐसे झट से हम जवाब दे दें उसका। अब पढ़ाई छोड़े भी तो सालों हो गए ना, कहाँ याद रहता है इतना सब कुछ। इसलिए हमने उसको हमें तुम ये अपनी किताब दे दो, हम पढ़कर समझ लेंगे, फिर उसके सारे सवाल का जवाब दे देंगे। देखो इतने सारे सवाल है, इतनी सारी पर्चियां लगा के रखी है आजकल के बच्चे। क्या बात कर रही हैं? दिखाइए। देखिए इतना कौन पर्ची लगाता है? हम भी पढ़ते थे, इतना पर्ची नहीं लगाते। ये आधार कार्ड का खराब कॉपी का टुकड़ा करके इन्होंने बुकमार्क बनाया है, देख रही हैं? नाम भी उसी का है, शाजिया, फोटो भी उसी की है। चलिए एक बात तो कंफर्म हो कि नाम के मामले में ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, नाम इसका शाजिया ही है। अब ये आधार कार्ड ही ना बचा हुआ सच बताएगा, देखना आप। कैसे? कैसे क्या कैसे? पीएसआई की इंटरनेट साइट पे जाएंगे, आधार कार्ड का विवरण डालेंगे, परीक्षा स्थल यानी कि जहाँ पे परीक्षा होने वाली है वहाँ का पता चल जाएगा हमको। अरे बहुत बढ़िया, तो फिर जल्दी कीजिए, पता चलेगा ना ये सच में परीक्षा दे रही है कि नहीं। ये पीएसआई साइट खुल गया, बताइए आधार कार्ड का नंबर। अब देखिए एग्जाम सेंटर का पता चल जाएगा कहाँ एग्जाम दे रही है ये तो सच बोल रही है पुष्पा जी, ये तो एग्जाम देने जा रही है। गोमती नगर वाले पुलिस कार्यालय में इसका एग्जाम है। ये परीक्षा के मामले में सच बोल रही है, फिर ये क्यों झूठ बोल रही है कि वो मैडम सर की रिश्तेदार है? देखिए ऐसा है पुष्पा जी कि हर झूठ का ना अपना एक कहानी होता है और हर कहानी का अपना एक मजबूरी होता है। याद है मैडम सर ने क्या कहा है? मैडम सर ने बोला है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, ये बात महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे की उसकी मंशा क्या है। बात सही है। अब हमारे पेट में जो है ना चूहे दौड़ रहे हैं, हमें खाना खाना, तो चलिए। एक मिनट पहले हम ये फोटो तो निकाल ले। चलो चलो घर जाके राजमा चावल बनाना है आपको। उठा, देख किसका फोन है। स्पीकर पे लगा। हेलो, हेलो शाजिया कौन? जी हम महिला पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। जी
आप किसी शाजिया सिद्दीकी को जानते हैं? हाँ, शाजिया मेरी बेटी है। अच्छा, ये आपका नंबर है? ओह नहीं, शाजिया ने ये नंबर दिया था ना उसके साथ बात करने के लिए, तो हमें लगा ये अभी उसके साथ बात हो जाएगी। वैसे आपको पता है ना, शाजिया यहाँ हमारे थाना प्रभारी जो है हसीना मलिक, जो उनकी दूर की बड़ी बहन है, उनके यहाँ रहने के लिए आई हैं। बोल बोल। हाँ, वो वही है। मतलब पता है आपको? हाँ। क्यों, कोई मसला है क्या मैडम? नहीं, मसला क्या, कोई मसला नहीं है, उसके साथ बात करनी थी बस, और कुछ नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कल आ ही जाएगी ना थाने वापस तो बात कर लेंगे हम हाँ, रखते हैं अभी फोन। हाँ। बधाई हो गुड्डू भैया, इसे कहते हैं किस्मत। जिसका पता पूरे जहान में ढूंढ रहे थे, उसका पता खुद ब खुद झोली में आ गिरा। पता चल गया ना, तो खड़े क्यों हो? बबलू को लेकर निकलो जल्दी, सुबह तक पहुंच जाओगे लखनऊ। चलो रे। महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। वैसे तो सब ठीक ठाक लग रहा है शिव जी। अब जिसके उस सर के ऊपर आपका हाथ है, उसको किस बात की फिक्र है? या मेरे मौला, बस चंद दिनों की और बात है, कुछ दिन की और हिफाजत कर ले, कुछ दिन और मुझे अपनी निगरानी में रख ले, कुछ दिन और अपनी पनाह बख्श मुझे मेरे खुदा। यकीन करेंगी, कल रात 2 बजे ये लड़की ऊपर वाले से दुआ मांग रही थी। हाँ, करेंगी ना दुआ, और क्या करेगी? दुआ करेगी कि भाई आपको सच पता ना चल जाए कि वो आपकी कोई कजन वजन नहीं है और दुप्पल मार के आपके घर पे रह रही है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो झूठ क्यों बोल रही है। आखिरकार मकसद क्या है उसका झूठ बोलने के पीछे? क्योंकि इसके घर वालों को भी पता है वो यहाँ आपके घर ठहरी हुई है। किसे पता है? क्योंकि हमारी बात हुई ना उसके पिताजी से, सलीम सिद्दीकी नाम है उनका। आपके पास नंबर कहाँ से आया? इसकी जो किताब ली थी ना हमने, उसमें इसकी फटी हुई आधार कार्ड की कॉपी थी, उसके पीछे एक नंबर था, तो हमने उस नंबर पे फोन किया था सच जानने के लिए, तो उसके पिताजी ने उठाया। क्या कर दिया आपने ये पुष्पा जी? खुद ही सोचिए, कोई मजबूरी होगी ना जिसकी वजह से वो इस तरह छुप कर बिना किसी को बताए पुलिस वाले के घर में रह रही है, और आपने उसके पिताजी को, घर वालों को फोन करके बता दिया कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। हमें क्या पता कि उसकी जिंदगी में क्या खतरा मंडरा रहा है, कौन से लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हैं। हो सकता है उसके घर वालों में से या आसपास में से ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे नहीं जानना चाहिए कि वो कहाँ है, और आपने उन्हीं को ये सब कुछ बता दिया। क्या बाबू, डिज्नीलैंड मेला लगा है क्या? इतना घूर के देख रहे हो। थाना है यार, क्या बात है, बोलो। हाँ भाई, कौन है आप सब, क्या चाहते हैं? ये हमारे आदमी है मैडम। और ये हम बबलू देवलिया, गांव देवलपाल, जिला जगनपुर,
डिस्ट्रिक्ट बनिहार। आपके बारे में बहुत सुना है, छापे में छपते रहते हो, लेकिन सोचा नहीं था कभी ऐसे साक्षात भेंट होंगे। ठीक है, तो क्या चाहते हो फिर? मैडम, मेरा नाम है शाहिद और यूं मेरे गामसू है। मेरी बहन लापता है और हमें खबर मिली है वो यहाँ छुपा रखी है। नाम क्या है तुम्हारी बहन का? साजिया सिद्दीकी। सॉरी, यहाँ शाजिया नाम की कोई लड़की नहीं है। झूठ बोले कौवा काटे। मैडम जी, आपके चेहरे से ही लग रहा है कि हमारे आने से पहले हमारा नाम यहाँ तक पहुँच गया है, तो फिर झूठ बोल के क्यों मुसीबत को न्योता दे रही है? देखिए, हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं, तो बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं। हमारी लड़की प्यार से दे दो, हम प्यार से यहाँ से चले जाएंगे, मैया कसम। अमाओ, मैया वैया का डिपार्टमेंट ना हमारा है, तो ज्यादा मैया का छैया मत करो। हम अपने पे आ गए ना तो मैया का दैया कर देंगे, तुम हमारे पैया पे होंगे, क्या समझे? कहाँ जा रहे हो? भैया जी, साजिया हो रही तो देख का है अबे, घसीट के लाओ उसे बाहर। रुको बे। अमाओ, एक कदम आगे और बढ़ाया ना, टांग तोड़ के रख देंगे। चुपचाप लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ये गया। निकलो यहाँ से, वरना छितरा देंगे, बता रहे हैं, दाग देंगे गोली दिमाग में। आवा आवा आवा। बहुत बढ़िया। एक तो हमारी घर की लड़की को यहाँ छुपा के रखा है, दूसरा हम पे ही पुलिसिया गुंडागर्दी। लड़की बालिग है, कानूनन उसे कहीं भी जाने की, कहीं भी आने की पूरी आजादी है। अगर तुम चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो, ऑफिशियल रिपोर्ट लिखवा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करने वाले तो निकलो यहाँ से। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है पूरा परिचय नहीं मिला है हमारे बारे में। हम रिपोर्ट लिखवाते नहीं है मैडम, रिपोर्ट का निपटारा करवाते हैं। जरा से भी दिमाग में बुद्धि बची है ना तो चुपचाप लड़की हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बता रहे हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबको जेल में डाल देंगे। निकलो। देखा देखा, इसीलिए हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते। इन लड़कियों के पास जब पावर आ जाता है ना तो ये भूल जाती है कि सही क्या और गलत क्या है। लगता है इज्जत रास नहीं आई आप लोगों को। अभी तो जा रहे हैं, पर आएंगे जरूर, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आपको बताएंगे कि गलती से कहां पंगा ले लिया तुम लोगों ने। भैया कसम, ऐसा जलवा दिखाएंगे तो तुम खुद थाली में परोस के लड़की हमें दोगे। तुम्हारा ये थाना धुआं धुआं नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी बबलू तोवलिया नहीं। चलो बे।
ये लो पानी पियो। शाजिया, झूठ क्यों कहा? मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने तो बस आपका नाम सुना था, अखबारों में, टीवी पर, लोगों से। आपकी फैन हूँ, आप ही की तरह बनना चाहती हूँ। आपकी तरह वर्दी पहनकर ना सिर्फ अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, बल्कि दूसरी लड़की लोग के लिए भी एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। आप ही कहती है ना कि लड़कियां केवल नस्लें आगे बढ़ाने के लिए पैदा नहीं होती हैं, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए पैदा होती हैं, अपने मुल्क का गौरव बढ़ाने के लिए भी पैदा होती हैं। आपकी तरह वर्दी पहनकर आप ही की सोच अपने जैसी हजारों लाखों लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी। उस दलदल से निकलना चाहती थी जहां मेरा दम घुट रहा था। पर इतना गुपचुप तरीके से क्यों? झूठ बोल के काहे? मतलब दुनिया से काहे छुपा रही थी? क्योंकि जहां से मैं आई हूं ना, वहां लड़कियों को सपने देखना तो बहुत दूर, सांस लेने के लिए भी संस्कृति की ठेकेदारों से इजाजत लेनी पड़ती है। जहां लड़कियों का पढ़ना लिखना और गांव से कदम बाहर रखना तो बहुत बड़ा गुनाह है। क्या नाम है तुम्हारे गांव का? देवल पार। वो गांव सरकार या गांव वाले नहीं, बल्कि गांव के दो भाई चलाते हैं, गुड्डू देवलिया और उसका छोटा भाई बबलू देवलिया उर्फ छोटे सरकार। गांव के सबसे पुराने ठेकेदार, जिनके बाप दादाओं ने गांव की बुनियाद रखी थी। तब से लेकर आज तक वो खुद को गांव का मालिक समझते हैं। उन दोनों भाइयों की इजाजत के बगैर उस गांव के किसी घर में एक दिया तक नहीं जलता है। कोई उनकी खींची लक्ष्मण रेखा अगर लांघने की कोशिश करता है तो ये उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होता। और अगर ऐसा करने वाली कोई लड़की या औरत हो तो उस लड़की के साथ साथ पूरे उस गांव को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पहचाना इसे? पहचाना? है? यही वो कलंकनी औरत है जो हमारे गांव की गरिमा पे कालिक पोत के अपनी बिटिया को कानपुर छोड़ के आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारी गांव की लड़कियां बैट हाथ में लेके मैदान में नाचेंगी, हमारे गांव की गरिमा को मिट्टी में मिलाएंगी। इसे दंड देना होगा, और ऐसा दंड कि आगे से कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे। इस कलंकनी औरत को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो दो फिर सजा। आज भी वो याद करती हूँ तो कांपने लगती हूँ, हिम्मत टूटने लगती है, सपने कमजोर पड़ने लगते हैं। लगता है बस वापस भागकर उस नर्क में चली जाऊं, कम से कम जिंदा तो रहूंगी। लूट मचा है क्या? देश में कानून कायदा नाम का कोई चीज नहीं है क्या? तुमने रिपोर्ट काहे नहीं लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाती ना तो सारी टोपागिरी इनकी निकल जाती। आप समझ नहीं रही हैं मैडम, मैं जिस गांव से हूँ वहाँ कोई कायदा कानून नहीं चलता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारे गांव में कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। ये तो आसपास के गांव में होगा ना, वहां पर तो जाकर रिपोर्ट लिखवाया जा सकता था। दूसरा गांव कोसों दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए गुड्डू देवलिया और उसके साम्राज्य को चुनौती देनी होगी। इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी ताकि गांव तक अपने देश का कानून पहुंचा सकूं। दोनों भाइयों को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया था। इससे पहले वो मुझे पकड़ते या रोकते, मैं गांव से भागकर यहाँ चली आई। मुझे यकीन था कि दुनिया में सिर्फ ये एक ही जगह है जहां मैं सेफ रह पाऊंगी, पुलिस एग्जाम दे पाऊंगी, अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। ओके, सो जो हो गया है वो हो चुका है। अब आगे क्या करना है ये सोचना है, क्योंकि शाजिया अब हमारी जिम्मेदारी है। शाजिया, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम ये एग्जाम दोगी, हम हैं तुम्हारे साथ। करिश्मा सिंह, हमें डीएसपी सर से इस बारे में बात करनी होगी। प्लीज बी वेरी केयरफुल, वो गुंडे दोबारा यहाँ आ सकते हैं। आप सबको अलर्ट रहना होगा। क्लियर? जी मैडम सर। जी मैडम सर, कुछ नहीं होगा ऐसे। डोंट वरी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। बताइए क्या काम है?
कहा कि हमको यहाँ पे बहुत काम है थाना में। सही कह रहे मैडम, बहुत काम है। ऐसे 4 प्लेट समोसों का और ऑर्डर दिया हुआ है। अभी उसे ठूसेंगे, ठूसने के बाद मगरमच्छ की तरफ फैल कर सोएंगे। जलील 2 कौड़ी का निकम्मा इंसान, अरे हराम का खाने के अलावे तेरे पास काम क्या है? सर, ऐसा आप कहते हो हमको? अगर हम आपकी जगह ही बात बोले होते तो। देखिए सर, बात ऐसा है कि परिवार में कितना भी मनमुटाव हो, मतभेद हो, लेकिन जब बात परिवार के मान सम्मान और सुरक्षा की आती है तो परिवार एकजुट हो जाता है, एक दूसरे का साथ देता है और उस विपत्ति का सामना करता है। हमारे देश की इस संस्कृति के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं आप? और मीठा चटनी नहीं लाया? हाँ करता है तो हम जो कानून के इतने बड़े परिवार का एक हिस्सा है, सब खाकी के रंग से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो कोई भी विपत्ति आएगी तो वो हम सबकी विपत्ति होगी और हम सबको भी एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। अब करिश्मा जी मुद्दा पर आइए। तो ऐसा ही कुछ परिस्थिति आ गया है सर। खाकी को खाकी का जरूरत है। ऐसा अंदेशा आया है कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे थाने पे हमला करने वाले हैं, तो संख्या बहुत ज्यादा होगी, तादाद बहुत ज्यादा होगी, तो हमें और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अच्छा, यानी ऐसा आ रही थी आप हैं? यानी महिला पुलिस थाने की महिलाओं को हम पुरुषों का जो है वो जरूरत पड़ गवा है। सुरक्षा का गुहार लेके आई हैं आप, हमारा मदद मांगने आई है आप, है कि नहीं? साथ मांगने आए हैं, सुरक्षा नहीं। सुरक्षा तो हम खुद भी कर सकते। साथ देंगे, काहे नहीं देंगे भैया, हैं? जरूर देंगे। अरे एक अबला नारी हमारी मदद मांगने के लिए आई है, हम कैसा न पीछे हट सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम अभी चलेंगे। लेकिन एक छोटा सा जो है वो शर्त है हमारा। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है अरे कि एक बार, सिर्फ एक बार आपको जो है इस सबके सामने मानना पड़ेगा कि औरत जो है वो कभी भी मर्द का जगह नहीं ले सकती, मर्द का बराबर ही नहीं कर सकती। औरत वो काम कभी नहीं कर सकती जो एक मर्द कर सकता है। ये जो वर्दी है, इसका जिम्मेदारी का जो भार है वो सिर्फ हम मर्द उठा सकते हैं, ना कि औरत। औरत हमेशा पुरुष पर निर्भर थी, है और रहेगी। बस इतना सा आप बोल दीजिए, हम चल पड़ेंगे आपके साथ। क्या सोच रही आप मतलब? सोचने कितना दुर्भाग्य का बात है कि जब जब हम औरतें इस बात को भूलना चाहती हैं कि मर्द औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, तब आप जैसे मर्द इस बात का एहसास करा देते हैं कि ये रेस जो है ना अभी बहुत लंबी है और आप जैसे मर्द के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालने में अभी बहुत वक्त लगेगा। क्या बकवास? हमको ऐसा लगा था कि हमने यहाँ आके दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमने 1 नंबर काम किया है। हाँ। क्योंकि अब जो गुंडे हमारे महिला पुलिस थाना पे हमला करेंगे ना, हम उस हर एक गुंडे के मुंह पे आपका चेहरा देखेंगे और मैया कसम उस चेहरे को इतना फोड़ेंगे और वो हाल करेंगे ना कि हर एक गुंडा एक ही बात बोलेगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। ऐसा मोटिवेट कर दिया आपने हमें। आप जय हिंद। जय जय मैडम। जय हिंद। मिस मलिक, उस लड़की का क्या नाम बताया आपने? शाजिया सिद्दीकी। हाँ, साजिया सिद्दीकी। अरे उस लड़की ने बिल्कुल सही बताया। अरे भाई, हम सब जानते हैं प्रदेश की सीमा से लेके जो भी गांव कस्बे हैं ना, वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। वहां पे ये मान लो कि कानून व्यवस्था होती ही नहीं है, उसका फायदा उठाते हैं वहां के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वहां के जो ठेकेदार हैं, वो अपनी मनमानी चलाते हैं, अपना राज चलाते हैं। और ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हम चलने भी नहीं देंगे। प्रदेश सरकार तटस्थ है इस बात के लिए कि वहां पर कानून व्यवस्था लागू की जाए, वहां पे पुलिस स्टेशन होंगे, वहां पे पुलिस व्यवस्था होगी। लेकिन तब तक के लिए साजिया सिद्दीकी की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारा डिपार्टमेंट उसकी पूरी सुरक्षा करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमें पता था कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। अरे ये तो देवल पार्क का क्या मामला है? जय हिंद सर। जय हिंद। अरे सर, हम सब जानते हैं देवल पार्क के बारे में। आपको कैसे पता सर? सर, आपके आने के कुछ देर पहले ही हसीना मलिक हमें देवल पार्क के बारे में ही बता रही थी। जानते क्या हैं आप देवल पार्क के बारे में? देखिए सर, दरअसल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ 100-150 घरों वाला छोटा सा कस्बा है वो, फिर भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रदेश का कोई भी छोटा बड़ा इलेक्शन इनके वोटों पर बहुत डिपेंड करता है। आपको पता है
वहां पुलिस स्टेशन तक नहीं है, इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड वहां के लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आने वाले स्टेट इलेक्शन में फर्क पड़े। यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर उस गांव की एक बच्ची ने हमसे प्रोटेक्शन मांगी है सर, तो क्या उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? प्रोटेक्शन दीजिए, पर कानून के मुताबिक। आप एक काम कीजिए, उस लड़की को हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए, बाकी वो देख लेंगे। ओके सर। लेकिन सर मिस मल्लिक, जिनका काम है उन्हें करने दीजिए। हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए वो लड़की और छूट जाइए इस जिम्मेदारी से। हम उस लड़की को हैंडओवर नहीं करेंगे सर। क्या? हम उस लड़की को हैंडओवर नहीं करेंगे सर। क्या? माफ कीजिए सर, लेकिन ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस लड़की को हैंडओवर करने का मतलब है वापस उसी नर्क में ढकेल देना जहां से वो बड़ी मुश्किल से बचकर निकली है। माफ कीजिए, लेकिन हम एक मासूम बच्ची को आदमखोर मगरमच्छ के तालाब में नहीं फेंकेंगे सर। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। मिस मल्लिक, शायद आप ये भूल रही हैं कि आप कहां खड़ी हैं और किससे बात कर रही हैं। रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। उस लड़की को हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए। Am I clear? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अपने सीनियर से ऐसे बात की जाती है भला? आपने सीनियर की बात न मान करके आपने उनकी अवहेलना की है, पुलिस डेकोरम का अपमान किया है आपने। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें जो सही लगा हमने कहा। हम समझते क्यों नहीं है? अरे भाई, पुलिस डिपार्टमेंट में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका फ्यूचर उज्जवल है, आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर आप ये सब ऐसी हरकतें करेंगी ना तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। जैसा वो कहते हैं ना वैसा कीजिए। नहीं सर, इस लड़की को तो प्रोटेक्ट हम ही करेंगे। और जहां तक बात है नौकरी की, तो हमने वर्दी के लिए नौकरी की है सर, नौकरी के लिए वर्दी नहीं पहनी है। अगर नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन हम अपनी जमीर की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस लड़की को तो हम भी प्रोटेक्ट करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।